सभी कैसे होंगे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप कहीं भी होंगे, आप अपने कामों में ज़रूर लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो प्रश्न प्रारूप है वह बायोलॉजी से संबंधित है, जिसमें स्त्री अंग से संबंधित प्रश्नों को दिया जा रहा है, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कंपटीशन बैच के लिए है। और ये हमारे जितने भी भाई कंपटीशन बैच की तैयारी करते हैं तो अवश्य ही इस प्रश्न प्रारूप को अच्छा से तैयारी कर ले, ताकि उन्हें कंपटीशन में पूछे गए प्रश्नों में बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं, सीधे प्रश्न प्रारूप में लिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री का प्रमुख जनन अंग कौन सा है? तो अंडाशय, ओवरी जिसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्त्री में कितने अंडाशय होते हैं? तो स्त्री में कितने अंडाशय होते हैं? तो 2। प्रश्न नंबर 3, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो अंडाणु तथा स्त्री हार्मोन का निर्माण करना। अंडाणु तथा स्त्री हार्मोन का निर्माण करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं। 4 नंबर प्रश्नों में आते हैं। तो अंडाशय से कौन सा प्रमुख हार्मोन निकलता है? तो अंडाशय से कौन सा प्रमुख हार्मोन निकलता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, अणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। 6 नंबर प्रश्न में, अंडवाहिनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंडवाहिनी को अंग्रेजी में फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न में, अंडावाहिनी का मुख्य कार्य क्या है? तो अंडाणु का अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचना। 7 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो विद्यार्थी, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अंडवाहिनी में। 9 नंबर प्रश्न में है कि गर्भाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये बहुत ही लॉजिक वर्ड है जो इसको हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि आप जो है कहीं भी इलाज या चिकित्सा के माध्यम से जाते हैं तो कुछ अंग्रेजी वर्ड्स को भी जानना ज़रूरी है। यूट्रस कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कि भ्रूण का विकास मुख्यतः कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास मुख्यतः गर्भाशय में होता है। 11 नंबर प्रश्न में है कि गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। 12 नंबर प्रश्न में है कि गर्भाशय और योनि के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो इसका गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न में, योनि किस तंत्र का भाग है? तो स्त्री जनन तंत्र का। 14 नंबर प्रश्न में, मासिक धर्म चक्र औसतन कितने दिनों का माना जाता है? तो लगभग 28 दिनों का माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न में कि मासिक धर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मासिक धर्म को इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। 16 नंबर, मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहते हैं? तो रजो धर्म आरंभ कहते हैं। 17 नंबर में, समानता रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? तो मासिक धर्म की अस्थायी रूप से बंद होना, यह हमारा रजोनिवृत्ति कहलाता है। चलिए 18 नंबर जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजोनिवृत्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रजोनिवृत्ति को अंग्रेजी में मेनोपॉज कहते हैं। 19 नंबर, अंडो उत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ओवेलेशन। 20 नंबर में, 28 दिन के चक्र में अंडो उत्सर्जन समानता कब होता है? तो लगभग 14वें दिन में। 21 नंबर प्रश्न में है, अंडो उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है LH। प्रश्न संख्या 22, FSH का पूरा नाम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल जो है चिन्हित कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए, और इसे नोटेट करने के बाद अच्छा से याद भी कर लीजिए। इसका फॉलिसली
स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। प्रश्न है एलएचए का पूरा नाम क्या है? तो इसका होता है लेप्टिनेंजिंग हार्मोन। प्रश्न 24 एफएसएच का मुख्य कार्य क्या है? तो अंडाशय में फॉलिकल के विकास में सहायता करना। 25 नंबर एलएच का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंडो उत्सर्जन को प्रेरित करना। 26 नंबर प्रश्न में कॉर्पस ल्यूटियस किससे बनता है? तो इसका आंसर है अंडो उत्सर्जन के बाद बचे फॉलिकल से। 27 नंबर कॉर्पस ल्यूटियम मुख्यतः कौन सा हार्मोन बनाता है? तो प्रोजेस्टेरोन। 28 नंबर गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर है विद्यार्थी गर्भाशय के आंतरिक परत को बनाए रखने में सहायता करना। 29 नंबर प्रश्न में कि एस्ट्रोजन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अंडाशय में। प्रश्न संख्या 30 अंडाशय में अंडाणु किस संरचना के अंदर विकसित होता है? तो फॉलिकल के। 31 नंबर में स्त्री के जनन तंत्रों में अंडाणु किस प्रकार की कोशिका है? तो मादा युग्मक की। 32 नंबर प्रश्न है पुरुष और स्त्री युग्मकों में मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन। 33 नंबर निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है? तो युग्मनज कहलाती है। 34 नंबर प्रश्न में है कि युग्मनज आगे किस में विकसित होता है? तो यह है भ्रूण में। 35 नंबर प्रश्न में है कि भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से मिलती है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से। 36 नंबर है कि प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अपारा कहलाता है। 37 नंबर गर्भाशय के दौरान कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रोजेस्टेरोन। 38 नंबर में है गर्भाशय की पुष्टि में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? तो HCG। अब 39 नंबर प्रश्न में HCG का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन क्रोनिक गांडोट्रोपिन। अब है प्रश्न नंबर 40 स्त्री जनन में गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका भ्रूण के विकास के लिए स्थान उपलब्ध कराना। 41 नंबर प्रश्न में कि अंडवाहिनी का दूसरा सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। 42 नंबर स्त्री जनन तंत्र में गर्भाशय की बाहरी मांसपेशियां परत क्या कहलाती है? तो मायोमेट्रियम कहलाती है। 43 नंबर एंडोमेट्रियम का क्या महत्व है? तो यह भ्रूण के आरोपण के लिए उपयुक्त परत बनाता है। 44 नंबर जो प्रश्न है कि भ्रूण का गर्भाशय के दीवार में जुड़ना क्या कहलाता है? तो यह है आरोपण। 45 नंबर प्रश्न में कि मासिक धर्म के दौरान मुख्यतः क्या बाहर निकलता है? तो गर्भाशय की झड़ी हुई आंतरिक परत और रक्त। 46 नंबर में स्त्री जनन तंत्र के हार्मोन को नियंत्रण मुख्यतः किससे होता है? तो हाइपोथैलेमस और जो है प्यूटरी ग्रंथि। 47 नंबर प्रश्न में कि स्तन ग्रंथियों के विकसित में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होता है? तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है कि एस्ट्रोजन। 48 नंबर दूध के उत्पादन के लिए कौन से हार्मोन का प्रमुख है? तो प्रोलैक्टिन का होना अनिवार्य है। 49 नंबर में है कि दूध निष्कासन में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? तो ऑक्सीटोसिन करता है। प्रश्न नंबर 50 है, ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा जिसमें आप इसे बिल्कुल सुनिश्चित कर ले और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्त्री जनन तंत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अंडाणु का निर्माण निषेचन में सहायता और भ्रूण के विकास के लिए वातावरण प्रदान करना। तो इस तरह से जो है आपका ये प्रश्न प्रारूप समाप्त होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस इम्पोर्टेंट प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से विद्यार्थी देखें। हमारे जो गाइड्स हैं वो अच्छा तरीक़ा से इस चैनल को थियोलॉजी क्लासेज 002 चैनल को ढेर सारा लाभ पहुंचाएं और आप ढेर सारा जो है शुभ प्यार
दे ताकि मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार के सभी सब्जेक्टों से आपको अवगत कराऊंगा और यह आगे चलकर बहुत ही ज़ोरदार और असरदार होने वाला है, जिसमें आपको उड़ान से मंजिल तक पहुंचना है। तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इसे अच्छा तरीक़ा से देखें। धन्यवाद। लव यू।